लेबनान में इजराइल का घातक प्रहार, हिजबुल्लाह को नुकसान 400 पार, हूती विद्रोहियों पर बरसे बम, महाशक्तियों ने यमन में दिखाया दम, आईडीएफ का मिशन लेबनान धमाकेदार तरीके से जारी है। खासकर दक्षिणी लेबनान के कई हिस्से ये सबूत दे रहे हैं कि इजराइल किसी भी कीमत पर हिजबुल्लाह को माफ नहीं करने वाला। रात में इजराइल के रॉकेट बेरूत की जमीन को दहलाते हैं तो सुबह होते ही इजराइल की सेना और टैंक बेरूत की धरती पर आगे बढ़ते रहते हैं। इजराइल की सेना का दावा है कि अब तक उसने हिजबुल्लाह के 440 आतंकियों को मार गिराया है। इजराइल की चौतरफा मार सह रहा हिजबुल्लाह खुद को किसी भी तरह से कमजोर साबित नहीं करना चाहता, इसीलिए इजराइल की ही तरह उसने भी वीडियो वाला वॉर गेम शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने अब एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो दिखा रहा है कि वो किस तरह से दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के हमलों का जवाब दे रहा है। उधर लेबनान में एंट्री कर चुकी इजरायली सेना हमास की तरह हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बना रही है। इजरायली सेना के निशाने पर खासकर वो सुरंगें हैं जहां से हिजबुल्लाह और हमास के आतंकी एंट्री करते थे। सुरंग का वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि ये सुरंग नहीं बल्कि एक तरह से इन आतंकियों के लिए होटल था जहां सोने से लेकर खाने पीने तक की पूरी सुविधा थी। अब इस जंग का असर आम लोगों पर भी खूब पड़ रहा है। इजराइल ने पहले लेबनान के लोगों से कहा था कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं और बीते 2 दिनों से लाखों की संख्या में लोग संघर्ष वाले इलाके को छोड़ चुके हैं। इजराइल पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि उसकी बमबारी के दायरे में कई राहत और शरणार्थी शिविर आ गए हैं जिनमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए कई देशों ने अपने नागरिकों को भी संघर्ष वाले इलाके को छोड़ने का निर्देश जारी किया है। स्लोवाकिया, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड जैसे देशों के नागरिक अपने देश वापस लौट रहे हैं। उधर हिजबुल्लाह का साथ देने वाले और लाल सागर में अपनी हरकतों को अंजाम देने वाले हूती विद्रोहियों पर अमेरिका जमकर बारूद बरसा रहा है। लगातार दूसरे दिन ब्रिटेन और अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने यमन पर बमबारी की। यूएन के मंच से बेंजामिन नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट का भूगोल बदलने की बात कही थी और लेबनान ऑपरेशन से लग रहा है कि शायद अब इजराइल का भूगोल बदल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हमास और हिजबुल्लाह से बदला लेने के बाद इजराइल की क्या प्लानिंग है? क्या इजराइल किसी और देश पर निशाना साधेगा या शांत हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ बेरूत पर लगातार हमला किया जा रहा है तो दूसरी तरफ गाजा में भी जो आतंकी छिप करके बैठे हुए हैं इजराइल, उन्हें भी यहाँ निशाना बनाते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे गाजा में एक रशियन स्कूल के भीतर इजराइल की सेना घुस जाती है, हमला करती है। स्कूल में हमास के आतंकियों को निशाना बनाया जाता है। विस्थापित लोगों के बीच रहकर काम कर रहे थे ये आतंकी। स्कूल में बना रखा था कमांड और कंट्रोल सेंटर जहां पर इजराइल की सेना घुसती है और उसके बाद हमला करती है। गाजा में रशद स्कूल के भीतर आपको बता दें कमांड और कंट्रोल सेंटर बनाया हुआ था और यहीं पर हमला किया जाता है। ये तस्वीरें हैं उस स्कूल के भीतर की जहां पर आईडीएफ की फौज घुसती है और उसके बाद हमला करती है। तो अलग अलग मोर्चों पर लगातार ये मिशन चल रहा है। एक तरफ गाजा में रशद स्कूल, दूसरी तरफ लेबनान की राजधानी बेरूत में हमले। तो बेरूत में हमले जारी है। उसी तरीके से गाजा में स्कूल के अंदर जो छिपकर के आतंकी बैठे हुए थे उन पर ये अटैक किया गया है आईडीएफ की तरफ से, क्योंकि आईडीएफ और इजराइल ने ये कसम खाई हुई है कि जब तक बेरूत से यानी कि लेबनान से हिजबुल्लाह को तबाह नहीं कर देंगे और हमास को पूरी तरीके से उखाड़ करके नहीं फेंक देंगे तब तक ये हमले इसी तरीके से जारी रहने वाले हैं। जाग उठा भारत में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए।